तो हेलो स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग 2023 का जे एडवांस का ये वाला क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट कह सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा है, तो बहुत ध्यान से सुनिए, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, समझ के करेंगे तो हर चीज क्लियर होगी आपको। थोड़ा पेशेंस के साथ इसको करेंगे और उसके पहले आप प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी और काम हम लोग करें वो आपको मिलता रहे और आप उससे बेनिफिट लेते चले जाए। तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन। An electric dipole is formed by the two charge plus q minus q located in the xy plane of 0, 2. The values are given as 0, 2 और ये 0 minus 2 शून्य कर दे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p, ये कोई पॉइंट p हमें दिया हुआ है जिसकी वैल्यूज हमें 100 दी हुई, v नॉट दिया। तो इस वाले की वजह से ये जो डाइपोल है हमारा, पहले सिचुएशन ये है, ठीक है ना। अब बाद में क्या करते हैं, ये v नॉट द चार्ज प्लस q माइनस q आर देन मूव्ड टू द पॉइंट -1 2। अब इस चार्ज को यहां पे ले गए, इस कोऑर्डिनेट पे -1 2 पे, और माइनस वाले चार्ज को हम 1 -2 कोऑर्डिनेट पे रख दिया। तो अब जो नया पोटेंशियल आ रहा है सेम इस p पॉइंट के लिए, वो कितना होगा ये हमें, तो फॉर्मूला लगाएंगे थोड़ा सा हम लोग। तो फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का? पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू k p डॉट r डिवाइडेड बाय p डॉट r डिवाइडेड बाय r क्यूब, p डॉट r डिवाइडेड बाय r क्यूब। ठीक है ना, इस ये वाला फॉर्मूला हम लोग को लगाना है। r जो है वेक्टर है, p जो है वो डाइपोल मोमेंट है, p जो है वो डाइपोल मोमेंट है, और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। तो अगर आप इस केस में देखें, ये माइनस ये प्लस, तो जो p का डायरेक्शन होगा, p का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये ऊपर कौन सा है? j कैप है। तो पहले हम लोग इसमें P1 निकाल लेंगे, R निकाल लेंगे, V नॉट देख लेंगे, फिर इसी तरह से दूसरी कंडीशन लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो एक्चुअली में हमें दोनों केस में P की वैल्यू निकालनी है और R की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू दोनों केस में बराबर होगी। तो देखिए ये R वेक्टर है, तो ये 100 और ये 100, तो 100 I कैप 100 J कैप लिखा हुआ है। तो R की वैल्यू अगर आप देखें यहाँ पर, तो R की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई? R की वैल्यू कितनी आ रही है? R की वैल्यू कितनी आएगी? यू विल गेट R इज इक्वल टू 100 I कैप प्लस 100 J कैप। तो देखिए R में तो हम लोग बस इसी का यूज कर लेंगे, पहले वाले केस में भी और बाद वाले केस में भी, दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। R तो वही है, उसकी जगह पर P पॉइंट है, केवल आपने ये चार्ज को शिफ्ट करा है, तो आपके पास एक्चुअली में ये P की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यही R है, उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। इसका मैग्नीट्यूड हम लोग ये लिख देंगे, जो जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 100√2। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? 100√2। ठीक है ना, तो यहां पर R क्यूब की जगह 100√2 लिख देंगे, R दोनों केस में। अब हम लोग लिखेंगे P1 कितना है, और फिर बाद में देख लेंगे कि P2 कितना है। तो P1 बताइए जरा यहां पर कितना है, ये बताइए ऊपर की तरफ है। P क्या होता है यहाँ पर? P होता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के लिए अगर हम आपसे कहें कि P1 कितना है, तो जरा इसको ऊपर करें और बताइए हमें यहाँ पे हमें P1 की वैल्यू बताइए। ये माइनस ऊपर की तरफ है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ये लेंथ कितनी है यहाँ से 2, और ये लेंथ कितनी है 2, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की 4। तो जो अगर हम यहाँ पर आपसे कहें कि P1, तो P1 की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू, ये लेंथ कितनी है 4, तो Q मल्टीप्लाइड बाय 4, और ये ऊपर की तरफ लिखेंगे तो 4J कैप हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। जो P की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, P इज इक्वल टू कितना होता है? Q मल्टीप्लाइड बाय L वेक्टर, ऐसे आप लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं। Q जो है कोई चार्ज, जो भी चार्ज उसकी पॉजिटिव वैल्यू, और L जो है वेक्टर है, जो लेंथ है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और माइनस से प्लस की तरफ इसका डायरेक्शन हो गया। तो यही हमने यहाँ पे लगा दी। ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? ये है टोटल लेंथ 4, और ऊपर की तरफ माइनस से प्लस की तरफ, तो ये वैल्यू आ गई R1। अब वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर दें तो V नॉट आ जाएगा। तो अगर हमें V नॉट निकालना है तो V नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? V नॉट आ गए V नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? K P डॉट R। P कितना लिखा हुआ है? P की वैल्यू ये लिखी हुई है 4QJ कैप, डॉट करेंगे हम लोग किसके साथ? R के साथ। R कितना दिया हुआ है? 100 I कैप प्लस 100 J कैप, आपने इसका डॉट किया, डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया? 100√2, इस पूरे का आपने क्यूब कर दिया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो J को J के साथ कर सकते हैं, J का I के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू कितनी? 1/4πε0 9 × 10⁹। फिलहाल K लिखा रहने दीजिए।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। यू विल गेट 400 क्यूब, तो जे के साथ करेंगे 400 क्यूब डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आ गई 100√2 की पावर, तो ये आ गया हमारे पास कितना V0। ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी V0 किया। अब हम लोग निकालेंगे केवल कितना P2 निकालना है हम लोगों को। अब हम लोग को क्या निकालना है ये P2, क्योंकि हम लोग ने अब इसका डायरेक्शन को क्या कर दिया चेंज कर दिया। अब हम लोग को ये वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली, ये माइनस ये प्लस, ठीक है ना, ये माइनस और ये प्लस, इस तरह से ये वैल्यू हम लोग को यहां से निकालनी, ये वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर देखें यहां पर, तो अगर आप इसको देखें कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर हम लोग इसको बना लें थोड़ा सा, तो ये आपको कुछ यहां पर दिख रहा है, ये आपको कुछ यहां पर दिख रहा है, और फिर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। मान लेते हैं ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है। और अगर आप देखें यहां पर तो इसके कोऑर्डिनेट हमें लिखे हुए थे, तो कितने कोऑर्डिनेट इसके देखिए लिखे हुए, कोऑर्डिनेट इसके क्या लिखे हुए हैं ये देख लेते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट कितने -1 2 और ये लिखा है 1 -2, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट इसके लिखे हुए हैं, ये कौन से -1, 2 और ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 -2 और ये मान लेते हैं थीटा है। यहां पे चार्ज कितना है +q और यहां पे चार्ज कितना है -q। तो ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये, तो अगर हम इसको जरा देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसको हम थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, यहां पर थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम यहां पर एक ट्राइंगल बना लें, अगर हम ऐसे एक ट्राइंगल बना लें यहां पर, ये एंगल थीटा, तो बताइए ये दूरी कितनी है, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 1 और ये भी कितना है 1, तो ये लेंथ हो गई 2 और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 2 और यहां से यहां तक की दूरी भी है 2, तो ये वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई √20। ये चार्ज कितना था +q, ये चार्ज कितना है -q, तो ये वैल्यू आ गई L वेक्टर हमारे पास। L वेक्टर देखा जाए तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए अब हमें ये इस डायरेक्शन में वेक्टर लिखना है, तो L वेक्टर कितना हो जाएगा, इसमें जो हम P2 लिखेंगे, P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q मल्टीप्लाइड बाय L वेक्टर, ये तो लिख देंगे, तो Q तो वही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। L अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा L cos थीटा माइनस आई कैप, बताइए ये हमारे पास y एक्सिस था और ये हमारे पास x एक्सिस था, तो ये है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा एक ऊपर की तरफ, तो L cos थीटा माइनस आई कैप प्लस L sin थीटा j कैप। L बाहर कर दीजिए और L की वैल्यू कितनी है Q इंटू L, L की वैल्यू कितनी है √20 ये लिखी हुई है, L लेंथ हो गई। cos थीटा बताइए कितना है, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2 डिवाइडेड बाय √20 माइनस आई कैप, और ये वैल्यू कितनी जाएगी 4 डिवाइडेड बाय √20 j कैप। तो √20 अगर आप देखें तो ये और ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो Q वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2 आई कैप प्लस 4 j कैप, ये वैल्यू आ गई हमारे पास P2, ये आ गया हमारे पास कितना P2 आ गया। अब फिर से हम लोग वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, जब आप यहां पर आ जाइए तो हम लोग को क्या कर रहा है, R की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, अब V2 निकाल लेंगे हम लोग, तो V2 की वैल्यू कितने K P2 डॉट R डिवाइडेड बाय R क्यूब, यही तो कर रहा था, वैल्यू पुट कर दीजिए, K P2 कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है, क्यूब बाहर कर दीजिए, -2 आई कैप प्लस 4 j कैप, ये कितना आ रहा था 100 आई कैप प्लस 100 j कैप डिवाइडेड बाय कितना था 100√2 का क्यूब, ये था। इसको सॉल्व कर ले हम लोग थोड़ा सा, तो आंसर आ जाएगा। V0 के टर्म्स में लिखना है, तो देख लेंगे कितना आएगा ये, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 100 आई को आई के साथ करेंगे तो -200 आएगा, और जब इसको आप करेंगे यहां से तो 400 आएगा, तो -200 प्लस 400 की वैल्यू 200 आ जाएगी। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो आपको वैल्यू कितनी आ जाएगी K Q, ये अंदर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है, ये -200 हो गया, ये +400 हो गया, तो ये वैल्यू सीधे सीधे हमारे पास 200 आ जाएगी डिवाइडेड बाय 200√2 पूरे का। अब आप जरा यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ रही थी, ये आ रही है 400 क्यूब बाय 100√2, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 200, तो अगर इसमें भी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई V0, ये वैल्यू कितनी हो गई V0 हो गई, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ से V0/2, ठीक है ना, ये 400 हो जाएगा यहाँ से, तो वैल्यू कितनी आ गई V2 विल बी इज इक्वल टू V0/2, तो ये आंसर हमारे पास इसमें आ जाएगा, तो V0/2।
क्या आंसर आ गया हमारा यहाँ पर v0/2। तो जरा नीचे कर लेते हैं, आंसर आ गया v0/2। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। हाँ, वेक्टर का यूज है, बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। तो सी आंसर आ गया। तो इजी तो क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा और फिर आप इसको कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पूरी तरह से। इस क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करिए, समझने की कोशिश करिए, सारी चीजें फॉर्मूले याद रखिए। ये हमें फॉर्मूला पता होता है इन जनरल, अगर किसी फॉर्म में लिखा होता है।